जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हमने भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको बिफोर क्लास में दे दिया था। आज की क्लास में हम चलेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, जो संघ की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ की बात करता है, जो कि सेंट्रल की बात बोलता है। सेंट्रल की गवर्नमेंट कैसी रहेगी, सेंट्रल में क्या कार्य करेगी, सेंट्रल में कौन कौन कार्य करेगा, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, पीएम कैसे बनेगा, विधायिका कौन होगा, हमारा न्यायपालिका कैसे कार्य करेगी, संपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तो भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में निहित किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि भारत की सरकार दो स्तर पर चलती है, एक केंद्र स्तर पे, एक हमारा राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे हम देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक क्या किया है, भारतीय संविधान भाग 5 के अंतर्गत निहित कर दिया गया है ये चीजें। अब ये अनुच्छेद को आपको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। आगे देखते हैं। संघ क्या है, आपको देख लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के लिए 3 स्तर में बांट दिया गया, सरकार को बांट दिया गया। ये बोल दिया संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी बोल दिया गया। अब बोल दिया कार्यपालिका, कार्यपालिका चलाएगी, विधायकी के द्वारा चलाया जाएगा और न्यायपालिका के द्वारा चलाया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके 3 स्तर पर चलाया जाएगा। अब बोला गया कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिमंडल होगा, अब राष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति होगा, और अटॉर्नी जनरल होगा, सीएजी होगा। इस तरह के पद हो गया, ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी होंगे। ये चीजें अभी हमारा विधायकी क्या है, विधायकी के बारे में हम देखेंगे कि आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में दिया गया सदस्य। अब ये विधायकी क्या है, न्यायपालिका का पता है आपको। हाँ, न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसी में न्यायपालिका के अंदर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या आती है निहित की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 भागों में बांट दिया, कार्यपालिका को, विधायिका और न्यायपालिका को। कार्यपालिका का अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगी 52 से लेकर अनुच्छेद इसमें आपको 78 तक देखने को मिलेगी। इसमें विधायिका के अनुच्छेद को निहित कर दिया गया आपको 79 से लेकर 122 तक, और इसमें न्यायपालिका को कर दिया गया 124 से लेकर आपको 147 तक। ये चीज कर दी गई है आपको। अब इसमें डाउट होगा कि आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हैं कि 152 तक है, 151 तक है आर्टिकल है, तो 151, 48 और 49, 50, 51 कहाँ जाएगा? तो ये कार्यपालिका का है। ये पद आ जाएगा आपका सीएजी के पद में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, सीएजी क्या होता है आगे जाके आपको बताएंगे। कार्यपालिका, अब इसके बारे में जानते हैं। कार्यपालिका हमारे टॉपिक के पहले आप चलेंगे कि कार्यपालिका, कार्यपालिका में हम देखेंगे कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है, और उसका चुनाव कैसे होता है, और उसकी शक्तियां क्या होती है, ये कार्यपालिका के अंतर्गत क्या, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, उपराष्ट्रपति कैसे बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, और मिनिस्ट्री कैसे बनती है, इसके इसके बीच में हम देखेंगे कार्यपालिका। हमारा फोकस है कार्यपालिका का। आज क्लास है कार्यपालिका, कार्यपालिका है क्या, कार्यपालिका होती क्या है। ध्यान से देखो, कार्यपालिका सरकार के प्रमुख अंग होता है, प्रमुख अंग होता है, और जो कानून बनाता है और लागू करता है। क्या करता है? लागू करता है। क्योंकि आपको पता है विधायिकी है जो कानून बनाती है। क्या बनाती है? कि विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, और इसी कानून को क्या करती है कार्यपालिका? पालन और उसे लागू कराती है। क्या करती है? जनता के लागू करवाती है। और हमारा न्यायपालिका क्या करती है? जो कानून लागू किया गया जनता में, वो कानून में विवाद न हो जाए, विवाद को समझाने के लिए न्यायपालिका उसके लिए बनी है, जिसका क्या करती है? कानून को क्या व्याख्या करती है और संरक्षण करती है। ये चीज है हमारे कार्य। क्योंकि विधायिका, जब विधायिका द्वारा किसी काम जाता है तो वही कानून को कार्यपालिका के द्वारा जनता में लागू कराया जाता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख आपको देखने मिले कौन है? प्रेसिडेंट है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट देखने मिलेगी, उसके बाद आपको पीएम देखने मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, उसके बाद सीएजी देखने को मिलेंगे, अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेंगे। इस तरह के पद आपको देखने को मिलेगी। ये चीजें, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, वर्क क्या होती है, देखिए ध्यान से। जो आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, आपको आप मिनिस्ट्री है, आपको क्या कार्य करती है? कानून को बनाने का कार्य करती है। विधि आप क्या करती है? आपको बोलते हैं कानून बनाने का। आपको लग रहा है कि विधायिका बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि कार्यपालिका अब विधायिका का अंक रहता है। क्या होती है? कार्यपालिका विधायिकी का अंक होती है। तो कैसे अंक होता है, कहां से लिया गया, इस
का आगे जाकर आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलता है, कार्यपालिका काम होता है कानून बनाना, अब बोलता है क्या, नीति बनाना, और उसे लागू कराना, प्रशासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, शासन आदेश और नियम बनाना है। आपका प्रशासन का अर्थ होता है शासन आदेश और नियम कराना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना देश में, अब विदेशी नीति बनाना, फॉरेन पॉलिसी को बनाना, ये चीजें, और सरकार की योजना बनाना, और प्रबंध करना और निगरानी करना, ये क्या हमारा कार्यपालिका का अंग है। मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम और मंत्रियों का काम है हमारा, ये चीज है, ब्यूरोक्रेसियों का यही काम है। अब देखिए, जो शासन है हमारा, शासन चलाने के लिए क्या होती है, संचालन करने की प्रक्रिया दो तरह की होती है। यदि शासन चलाना है, आपको देखो रहे गवर्नेंस करना है, अगर क्या होता है शासन, आपको क्या होती है, शासन क्या होता है, नियमों को चलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रोसेस है। शासन एक प्रोसेस है, नियम जितना बनते हैं, आदेश बनते हैं, उसको चलाना ही क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। सरकार क्या कहलाती है, किसी संस्था कहलाती है। आपको फिर से बता दूं, यदि एक कार में ड्राइवर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरकार बोलेंगे। और किसी कार को चलाने की जो प्रक्रिया होगी, जो नियम होगी, उसी को शासन करते हैं, बोलते हैं, ये चीजें। तो शासन चलाने के लिए दो प्रक्रिया होती है, या सरकार चलाने की दो प्रक्रिया बता सकते हो आप। संचालन करने के लिए एक नीति निर्माण करने के लिए, एक हमारी नीतियों का क्रियान्वयन करवाने के लिए, मतलब ये होता है हमारा पॉलिसी अब मेकिंग करना, और हमारा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये चीज ध्यान दीजिए। इससे क्या करता है, ये अस्थायी सदस्य होता है, ये हमारा अस्थाई होता है। ये देखिए, नीति निर्माण करना, आप पॉलिसी मेकिंग कौन करता है, देखिए हमारा कार्यपालिका की दो तरह की होती है, आप देखना, आपको देखने मिलेगी, एक हमारा नीति निर्माण करने का, एक हमारा वो नीति को कार्य करवाने का, लागू कराने का काम कौन करता है। कार्यपालिका के दो अंग आप देखने को मिलेगी, हमने पहले भी आपको दिखा दिया था। ये कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका के दो होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। अस्थाई में क्या होता है, प्रधानमंत्री, मंत्री मिनिस्टर, ये चीज होते हैं। और हमारा अस्थाई कौन होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है, आईएएस आईपीएस अन्य सेंटर होते हैं। तो नीति कैसे बनती है, कौन लागू कराता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, हमारा नीति निर्माण कौन करता है, तो देश कैसे चलेगी, नीति बनाने का, निर्माण करने कौन करेगा, क्या होता है उसमें, देश कैसे चलेगा, कौन सी योजना बनेगी, और फैसला काम करेगा, फैसला कैसे चला जाएगा। पीएम करता है, मिनिस्ट्री करती है, क्या करती है, इस योजना को बनाने का काम करती है, पीएम करता है, मिनिस्ट्री करती है। लेकिन आप देखो, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात आके आपको डाउट खत्म हो जाएगी जब आप आगे देखोगे। तो ये चीजें ध्यान से देखते रहिए, जुड़े रहिए आप। नीति और उसे लागू कराना क्या होता है कि देखो आप, तय हुआ लागू कराना, मतलब कानून का जो तय हुआ है, जो कानून है तय हुई है, उसे लागू कराना जनता में, आदेशों का निकालना, आदेश निकालना, फाइल बनाना, और जमीनी स्तर पे काम करना, किसका काम रहता है, हमारा जो पॉलिसी टीम इम्प्लीमेंटेशन करता है उसी का कार्य रहता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी काम रहता है। अस्थाई सदस्य का काम रहता है, अस्थाई सदस्य होती है, कौन होता है हमारा, ये चीजें टेम्परेरी और हमारा परमानेंट, इसे बोलते हैं परमानेंट हमारा एग्जीक्यूटिव, इसे हमारे बोलते हैं टेम्परेरी, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, ये ध्यान दीजिए। आईएएस आईपीएस बोला जाता है। ये चीजें कहने का तात्पर्य है, आपको ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, कानून को बनाने कार्य करती है, लेकिन लागू करने का कार्य कौन करता है, आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी करती है। सेंट्रल की जितनी नौकरियां में काम करने वाले हैं, जैसे आप कभी करेंगे ग्रेड बी, एक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, की ग्रेड डी की नौकरी करने वाले व्यक्ति ही उसे कार्य को क्या करता है, लागू करा देता है। और देखिए आगे, अब देखिए कार्यपालिका में सरकार के प्रकार, हमने देखा कि आपके अंदर डाउट होता होगा कि सरकार के, जब आपने सरकार को तीन अंग बताया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो हम सरकार को आज भारत सरकार में, हम भारत सरकार बोलते हैं द इंडियन गवर्नमेंट, तो हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, और उसके मिनिस्ट्री को जानते हैं, कैबिनेट को जानते हैं। तो हम किसे आज वर्तमान में जिया तो प्रधानमंत्री को हम किसे, नरेंद्र मोदी को ही सरकार मानते हैं। कैसे मानते हैं, तो सरकार के प्रकार पर निर्धारित है, सरकार के प्रकार पर निर्धारित है, ये चीज निर्धारण किया जाता है, ये चीजें। अब वर्ल्ड में देखिए, जहां जहां विश्व है,
वहां पे सरकार कैसे चली जाती है, कैसे चलती है, ध्यान दीजिए। कार्यपालिका में सरकार का प्रकार कैसे होती है। एग्जीक्यूटिव सरकार, अगर अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, आपको अर्जेंटीना देखने को, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगी, तो दक्षिण अफ्रीका की तरह कंट्री, चाइना, जापान, इस तरह देखने को मिलेगी। तो किस कार्यपालिका पर निर्धारित है, किस एग्जीक्यूटिव पर सरकार चलती है, सरकार वहां कैसे चलती है। तो सरकार के रूप हो सकते हैं, आप देखिए एकात्मक सरकार हो जाती है। किस तरह की सरकार, एकात्मक सरकार। असंघीय सरकार चलती है, हम संसदीय सरकार चलती है, हमारा अधिकारी अधिच्छीय सरकार चलती है। चार तरह की सरकारें होती हैं। सरकार किस तरह चलती है, आप ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं। हमारा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा संसदीय सरकार हमारे अंतर्गत आती है। हमारी भारत सरकार कैसे चलती है, संसदीय सरकार चलती है। कैसे बनी है संसदीय सरकार, ध्यान से देखिए आप। एकात्मक यूनिटरी सरकार क्या होती है, ध्यान देखिए। यूनिटरी सरकार, यदि सरकार का संपूर्ण शक्ति यदि सरकार की संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है तो एकात्मक सरकार बोल दी जाती है। ध्यान देखिए, यदि ऐसा देश जहां राज भी हो लेकिन आपको देश भी हो, देश और राज्य, हमारे देश में अगर देखने को तो राज्यों के 28 राज्य है। 28 राज्य हमारे एक पास, 28 राज्य के अलग अलग गवर्नमेंट देखने को मिलती है। लेकिन हर वहीं आपको देखने को इंडियन गवर्नमेंट अलग देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग देखने को मिलती है। तो एकात्मक आप देखने को मिलेगी, एकात्मक शासन में सरकार में देखने को मिलती कि जो राज्य की सरकार रहेंगी उसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, वो कानून नहीं बना सकता है। एकात्मक सरकार में क्या होती है, सरकार का एक व्यक्ति एक सेंटर पर साथ ताकत रहती है, बस पूरी ताकत सेंट्रल के अंदर चली जाती है। स्थानीय सरकार कानून नहीं बना सकती है, नगर निगम, नगर परिषद, वो क्या करती है, एकात्मक सरकार क्या करती है, आगे देखिए। इसमें क्या करती है, वो स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के निगरानी में कार्य कराने का कार्य करती है, ये ध्यान दीजिए। इसका आगे चलते इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है यहाँ पे। क्योंकि गवर्नमेंट एक कानून चलता है, तो गवर्नमेंट आपको जनरली है कि गवर्नमेंट एक कानून चलता है तो एक ही सिविल सिटीजनशिप चलेगी। यहाँ पे ध्यान देखिए, एक संविधान चलेगा, दो संविधान चलेगी, एक संविधान चलेगा। और संविधान की शक्तियां का वितरण नहीं होता है, क्या होता है, वितरण नहीं होता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलेगी, संविधान का जो शक्तियां हैं स्टेट और हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रल में बढ़ गई है, संघ में बढ़ गई है। ध्यान देखिए, शक्तियों को दो भाग में बांट दिया गया। अब देखिए स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार केंद्र पर निर्भर होती है, पूरी तरह केंद्र पर निर्भर। जैसे केंद्र कानून बनाएगा, यदि आप किसी स्टेट पे होता है हो तो आप क्या करोगे, सेंट्रल फोर्स अलग होती है, स्टेट फोर्स अलग होती है। सेंट्रल आर्मी अलग, आर्मी को देखोगे सेंट्रल आर्मी कहलाती है। आप देखो स्टेट में पुलिस अलग होती है, तो अलग अलग पुलिस सेंट्रल के अंतर्गत आती है, हमारा सेंट्रल में स्टेट के अंदर आती है, सेंट्रल में क्या होती है, आर्मी के अंतर्गत आती है चीजें। आगे चलते अब देखते हैं, आप समझ गए कि एकात्मक में होता है, एकात्मक का अर्थ होता है, आप समझ जाइए, एक का मतलब एक, असंघीय का मतलब होता है संघ बना के चलने। एकात्मक मतलब शासन का पूरी शक्ति केंद्र के पास हो, और वही संघीय में क्या होता है, शासन की समस्त शक्तियां दो भागों में विभक्त हो। पहले विभाग किसके भाग में हो, विभाजन किया गया हो, केंद्र में और राज्य के बीच में किया गया। समस्त शक्तियां क्या बोलता है, राज्य की, आपके देश का समस्त शक्तियां किसमें हो, दो भागों में विभक्त हो, एक केंद्र में एक राज्य में विभक्त हो। तो ऐसे शासन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरकार को बोलते हैं संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। एकात्मक में क्या होता है, केंद्र बस उसकी शक्तियों का यूज कर सकता है, लेकिन संघीय में क्या होता है, और जो संविधान द्वारा शक्ति दी गई है वो स्टेट भी यूज करेगा, हमारा क्या करेगा, आपको केंद्र भी करेगी, सेंट्रल भी करेगी। इसमें क्या होती है, मुख्य बात है, ध्यान देखिए, क्योंकि हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है, आपको पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगी किस तरह के है, तो हमारा आपको देखने लोकतांत्रिक देखने लगी, संघ देखने को मिलेगी, आपको गणतंत्र देखने को मिलेगी, इस तरह का आपको आप ये देखने को मिलेगी, और संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है हमें। ये चीजें तो किस तरह की मिलती है आपको, ये अब देखिए आगे हमारा इसमें विशेषता क्या है, द्विसदनी विधायिका है। ध्यान दीजिए, इसमें दो सदन होती है, उच्च सदन और निम्न सदन होती है। ये चीज, और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका को इसमें रुकावट नहीं दिया जाता है, ये ध्यान दीजिए। लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, जैसे हमारे यहाँ संविधान है, ये चीजें ध्यान देखिए। और हमारा क्या है, शक्तियां विभाजित होती है, दो स्तर पे होती है सरकार, और दो स्तर पे होती है, एक हमारा राज्य के पास होती है, एक हमारा सेंट्रल के पास होती है, केंद्र के पास होती है।
लोकतांत्रिक टीम सहभागिता बहुत ज्यादा होती है। जनता इसमें राज्य में भी क्या चुनाव देता, मत देता, और हमारा सेंटर में मत देता है। और विविधता का समानता देखने को मिलती है। अनेक जाति, धर्म, अल्पसंख्यक के बीच में जो विविधता देखने को मिलती है, उसमें सम्मान देखने, मतलब सम्मान करने की बात किया जाता है और समानता लाने की बात करती है ये चीजें। जैसे इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस कंट्रियों में देखने को मिलती है हमारा फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अंक हम इंडिया हमें देखने को मिलती है तो संघीय शासन देखने को मिलती है। संघीय में हमें किस तरह का, फेडरल नहीं है, यूनियन देखने को मिलता है। क्योंकि हम भाग 1 में आपको यूनियन पढ़ा चुके थे। भारत क्या है, यूनियन है, फेडरल नहीं। फेडरल क्या होता है, टूट जाती है आसानी से। आप ध्यान दीजिए, आप देख लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर, पहला भाग में क्या होता है, फेडरल और यूनियन क्या होती है, ये चीज। अब देखते हैं हमारा, आपको डाउट नहीं, एकात्मक आप सरकार मतलब आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट, और हमारा फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सरकार की समस्त शक्तियां क्या होती है, एक केंद्र में होती है। मतलब संविधान की समस्त शक्तियां क्या होती है, एक व्यक्ति के पास, केंद्र के पास होती है। और हमारा संघीय में क्या होता है, संविधान की संपूर्ण शक्तियां क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, केंद्र और राज्य में हो जाती है। और हमें एकात्मक सरकार में देखने को मिलती है चाइना, जापान और फ्रांस, यूके देखने को मिलती है, ये चीज ध्यान देखिए। और संसदीय सरकार, ठीक है, पार्लियामेंट्री सरकार, यही हमारा अंक है, पार्लियामेंट्री सरकार। इसे बहुत ज्यादा देखने की कोशिश कीजिए। जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका बोला जाता है, जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है, क्या करती है, विधायिका से निकलती है, उसी को और वो क्या करता है, विधायिका, क्या विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा विधायिकी, जो विधायिका है, इसी से निकलता है कार्यपालिका, इसी के सदस्य हो जाते हैं कार्यपालिका, उसी को हम बोलते हैं संसदीय, आपको सरकार बोलते हैं। और संसदीय आधारित प्रणाली पर आधारित है, ये पार्लियामेंट्री सरकार, गवर्नमेंट बोलते हैं। ये चीज ध्यान देखिए। इसमें क्या होता है, नाम मात्र का केंद्र कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका होती है, अंतर होता है इसमें। अब देखिए नाम मात्र का, दो चीज देखिए, नाम मात्र कार्यपालिका, अब ध्यान देखिए, और हमारा वास्तविक कार्यपालिका, इसे रियल, एक्चुअल, एक्चुअल या रियल बोलते हैं। रियल हमारा गवर्नमेंट बोलते हैं। अब देखिए हमारा नाम मात्र कार्यपालिका, इसे ध्यान देखिए, इसे बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, और ये दोनों ध्यान देखिए। अब देखिए नॉमिनल, जो आपको नाम मात्र कार्यपालिका होती है, वो क्या करती है, आज देश का संपूर्ण शक्ति बस उसके अंतर्गत रहती है, निहित रहती है। अब क्या होती है, संपूर्ण शक्तियां निहित रहती है, औपचारिक रूप से निहित रहती है, औपचारिक रूप से निहित रहती है, मतलब नॉमिनल तीन रूप से रहती है। और हमारा क्या होती है, वो क्या, औपचारिक अर्थ होता है उस नियम को लागू कराना, बस ये चीज है, उस नियम को कार्य नहीं कराना, ये चीज है। और वास्तविक क्या होता है, ध्यान देखिए, वास्तविक कार्यपालिका में क्या होती है, इसे रियल बोला जाता है, इसे रियल ताकत बोलती है। औपचारिक रूप से लागू कराए हुए जो हमारा नाम मात्र कार्यपालिका होता है, जैसे प्रेसिडेंट है हमारे, नाम मात्र के कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं प्रेसिडेंट को, तो क्या करते हैं, औपचारिक रूप से रखते हैं। अब तात्पर्य ये समझिए कि इसका अर्थ है शिक्षक हो गया, आप देखो यहाँ पे शिक्षक हो गए, और यहाँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होगा, शिक्षक का प्रिंसिपल में देखिए, प्रिंसिपल क्या करते हैं, कानून को पास करा देते हैं। बाई चांस अगर किसी बच्चों की यहाँ स्कूल, मान लीजिए आप किसी बच्चों का पेपर मार्च अप्रैल में है, तो अप्रैल का शेड्यूल बनाने के लिए किसी ने, टीचर ने शेड्यूल बनाया, और शेड्यूल बनाने के बाद क्या किया, हमारा क्या किया, प्रिंसिपल के पास चले गए। प्रिंसिपल क्या करता है, शेड्यूल पे साइन करते हैं, लागू करा देते हैं। वो नाम मात्र के लिए है, क्या है, नाम मात्र के लिए। लेकिन कहाँ जरूरत है, किस जरूरत है, किसे आवश्यकता है, उस कानून को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितनी टेबल की आवश्यकता है, कितने टीचरों की आवश्यकता है, कितना एग्जाम पेपर की आवश्यकता है, कितनी कॉपी की जरूरत है, ये क्या करता है, वास्तविक, जो वास्तविक कार्यपालिका रहती है उसे देखता है। मतलब वास्तविक कार्यपालिका कौन देखेगा, अगर आपके लिए स्कूल में या किसी विद्यालय में बात हो रही है, कौन देगा, हेड टीचर देखेगा। हेड टीचर ही, हेड टीचर के अंदर काम करने वाले लोग देखेंगे, उसी को हमारा एक्चुअल, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। आप समझ, डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है,
आपको कार्यपालिका, आप जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसका, आप जो स्कूल का संपूर्ण कार्य होगा उसी के नाम पे होना होगा। अब ये चीज है, लेकिन हमारा वास्तविक रूप से कार्य कौन करता है? हमारा हेड टीचर करते हैं ये चीजें, हमारा वाइस आप प्रिंसिपल करते हैं, किस तरह का कार्य होता है, तो वही चीजें। इसीलिए बोला जाता है हमारा क्या, जो हमारा वास्तविक कार्यपालिका है उसी को ही सरकार के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वही कानून बनाता है, वही लागू कराते हैं, उसी तरह से वो लागू कराते हैं, वही साइन करवाते हैं, क्या कानून बनना है क्या नहीं कानून बनना है। ये चीज है, आप देखना देश में कैसे चलना है, कौन चलेगा, कैसे चलाएगा, इसका फैसला कौन लेता है। आपको अगर हेड, आपको वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल है आपके स्कूल में, सब डिस्कस करते हैं टीचरों को, कितना टीचर की वेतन देना, क्या करना। प्रिंसिपल क्या करते हैं, वेतन सील पे क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और सील लगा देते हैं, और वो आगे जाके क्या करते हो, वो वेतन होती है उनके अकाउंट में सम्मिलित हो जाती है। और बच्चों की कितना हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये कौन डिसाइड करता है? वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और वाइस प्रिंसिपल डिसाइड करता है। हेड ऑफ हमारा प्रिंसिपल डिसाइड नहीं करते, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखते हैं, ये चीज हमारी क्या बात है, नाम, अब नाम मात्र कार्यपालिका तो वास्तविक कार्यपालिका का में विभाजन होता है, ये चीजें। और हमारा क्या होता है, विधायकी एवं कार्यपालिका के मध्य और घनिष्ठ संबंध होता है, ध्यान देखिए ये चीजें। घनिष्ठ संबंध कैसे होता है, ध्यान देखना। घनिष्ठ संबंध देखिए आप, हमारा बोलता है कार्यपालिका और हमारा विधायिका। घनिष्ठ संबंध क्या होता है हमारा, कौन सा हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इसका घनिष्ठ सिस्टम होता है। आप ध्यान देखिए, ये संसद होते हैं, एमपी होते हैं। अब विधायिका दो चलती है, लोकसभा अपने यहाँ, और राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा को एमपी बोलते हैं। एमपी क्या होती है, लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा क्या होते हैं, एमपी बनते हैं, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद भी एमपी बनते हैं, ये चीज है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है, क्या होता है इलेक्शन आगे बताएंगे। ये चीजें जो एमपी ही रहते हैं, यहाँ के एमपी रहते हैं, जो चुनाव के द्वारा रहते हैं, वही क्या होता है, कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, एमपी ही बनता है, कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। कार्यपालिका सदस्य कौन बनता है, आपको देखेंगे एमपी कौन बनेगा, जो मत बहुमत पाया हो, जिसका बहुमत है, जिस दल का बहुमत है उसी के एमपी में से आपको क्या किया जाएगा, यहाँ से कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाएगा। एमपी में से क्या होगा, पीएम ही बनेंगे। वही एमपी जो आपको सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही सदस्य क्या होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं, और वही अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, ये चीज इस तरह के सदस्य होते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब यही जाके क्या करते हैं, देश चलाते हैं, कैसे चलाना है, कौन चलाएगा और कैसे चलेगी, तो ये निर्णय करते हैं। और वास्तविक रूप से एक्चुअल गवर्नमेंट इसी को बोला जाता है, और नाम मात्र के कौन होता है, प्रेसिडेंट रहते हैं, ये चीज है। इसीलिए हम, अगर आपके अंदर डाउट चलता है कि सरकार के तीन अंग है, तो हम आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार क्यों नहीं बोलते हैं, और हम आपको विधायिका को, सब एमपी को सरकार क्यों 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 नहीं बोलते हैं, और हमारा क्या है, कार्यपालिका में प्रेसिडेंट को सरकार क्यों नहीं बोलते हैं। तो सरकार का तात्पर्य है कि उनके पास सरकार के तो अंग है, लेकिन एक्चुअल पावर नहीं है। जैसे आपको ध्यान दो, घर का मालिक, यदि आप घर में रह रहे हो, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा, चाचा दादा मम्मी पापा चाची, आपके भाई बहन सब होंगे। तो आप ध्यान दोगे, गौर रखोगे, तो क्या करोगे, आपके दादाजी हैं, दादाजी जो है, आपको दादाजी हैं, तो दादाजी के आसपास में जितने हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी घर है, तो अब घर है तो आप चाचा के नाम पे ही होगा, पापा के नाम पे ही होगा। लेकिन कोई सदस्य आपके घर आता है तो पूछता है, ये किसका घर है, तो आपके पापा ना चाचा ना आपका नाम ना आपकी मम्मी का नाम नहीं बोला जाएगा, आपके दादाजी का नाम बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, दादाजी का नाम। सदस्य तो सब है, मालिक सब है, उसके घर के मालिक आपके सब है, लेकिन सदस्य एक्चुअल में जो मालिक है वो आपके दादाजी होंगे, दादा और दादी होंगी, इसी के रूप में ही जाना जाता है। सरकार तो सबको बोला जाता है, न्यायपालिका भी सरकार काम कर रही है हमारा, आपको विधायिका भी काम कर रही है, कार्यपालिका कर रही है, लेकिन एक्चुअल रूप से कानून बनाना, कानून लागू कराना, ये काम कर रही है, कौन कर रही है, हमारा कार्यपालिका। कौन कर रही है, कार्यपालिका कर रही है। कौन कर रही है, नीति निर्माण वाली कार्यपालिका कर रही है, चीज ध्यान दीजिए। आप क्या कर रही है, हमारा टेम्परेरी जब गवर्नमेंट है वो कार्य करती है, उसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। आप समझ गए कि मालिक कौन, आपको घर का मालिक तो सब है, आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, आप हो, भाई है, मम्मी है, सब है, सबके नाम पे प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन एक्चुअल मालिक जब तक दादा है तो उन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि इस घर के मालिक ये हैं। ये चीजें आपको सामूहिक उत्तरदायित्व, जितने मिनिस्ट्री रहेगी या ठीक ना, मिनिस्ट्री रहेगी, उत्तरदायित्व क्या हो गया, लोकसभा के उत्तरदायित्व होंगे, ये चीजें।
पीएम होगा, पीएम का नेतृत्व कैसे होगा, जो मिनिस्ट्री होगी, लोकसभा के सदस्य होंगे जो, ध्यान दीजिए, लोकसभा के सदस्य ही क्या करते हैं, हमारा बहुमत पाने के बाद क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री बनती है। मिनिस्ट्री का ही अध्यक्ष मतलब मंत्री, ना मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का ही अध्यक्ष क्या बनता है, हमारा पीएम बनते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। अब ध्यान दीजिए, राजनीतिक समरूपता, राजनीतिक बराबर देखने को मिलती है, न कि कम बेसी देखने को मिलता है यहाँ पे। आप देखिए जैसे भारत, ब्रिटेन, कनाडा और जापान और जर्मनी देखने देशों में देखने को मिलती है हमें, किस तरह की मिलती है, पार्लियामेंट्री सरकार देखने को मिलती है। अब ध्यान देखिए, और एकात्मक सरकार चाइना देखने को मिलती है, जापान देखने को मिलती है, फ्रांस देखने को मिलती है। संघीय सरकार हमें अमेरिका, इंडिया में देखने को मिलती है, संघीय सरकार है हमारा किस तरह का, लेकिन इंडिया में यूनियन है, न कि हमारा फेडरल है, ठीक नहीं, ध्यान दीजिए, सरकार का विभाजन ना हो, हमारे ये चीज देखने को मिलेगा। इसलिए भारतीय संविधान को किस रूप में, पॉलिटिकल रूप में जाना जाता है। अगर देखा जाए कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को संघीय, आपको लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, ये चीज है। और हमारा संसदीय प्रणाली के आधारित पर जाना जाता है। तो हमारा कैसा है, हमारा कार्यपालिका कैसी है, अब देखो ये कार्यपालिका कैसी है, तो कार्यपालिका हम देखने को मिलेगी आप पार्लियामेंट्री, क्या हो, सिस्टम पे आधारित है, क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित, मतलब कार्यपालिका हमारे विधायिका एक दूसरे से जोड़ी रहती है, उसमें क्या होती है, जोड़ी रहती है। वास्तविक कार्यपालिका और हमारा नाम मात्र कार्यपालिका में अंतर होता है। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व में प्रधानमंत्री होता है और निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। और हमारा अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम सरकार देखने को मिलती है, किस तरह का होता है। इसमें प्रणाली में, इस प्रणाली में देश के प्रधान, शासन प्रधान दोनों एक ही होते हैं। देश के प्रधान मालिक और हमारा शासन के प्रधान दोनों एक होते हैं। जैसे हमें देखने को मिलेगी, अब देखने को, देखिए जो पीएम है हमारा प्लस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है जो पीएम और प्रेसिडेंट है, ध्यान से देखिए ये चीजें हमारा संसदीय में, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारा क्या है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल में देखने को मिलेगी आपको क्या, कि प्रेसिडेंट है जो जो एक देश का भी, देश का शासन होता है, ठीक ना, शासक होता है जो, वो यहाँ पे, और देश को चलाने वाला शासक होता है, एक ही होता है। लेकिन हमारा क्या, संसदीय में क्या होती है, संसदीय में देश को संचालन करने वाला अलग होगा अध्यक्ष, और देश का मालिक अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अध्यक्षीय में देश का मालिक भी एक होगा, देश का संचालन करने वाला भी एक ही होगा। जैसे आपको देखने मिलेगी यूएसए का, ब्राजील देखने मिलेगी, यूएसए देखने मिलेगी। यहाँ की सरकार कैसी है, यहाँ पे अध्यक्षीय सरकार है। अध्यक्षीय सरकार का मतलब है कि आपको वहां के डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही क्या किया जाएगा, वो संचालन भी करते हैं और नियम भी निर्धारित करते हैं। ये चीजें मालिक भी है, नियम निर्धारित करते हैं। इसमें एक चीज होता है विधायकीय, क्या होती है कि ना, कार्यपालिका से अलग होती है। आपको, आप अमेरिका का अगर आप देखेंगे कि उसके सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे, उसकी गवर्नमेंट कैसे चलती है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलती है, तो आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट बैठी है, जो ट्रम्प बैठे हुए हैं, ट्रम्प अगर आप सेंट्रल में बैठे हुए हैं, तो ट्रम्प क्या है कि उनकी मिनिस्ट्री अलग होगी। मिनिस्ट्री क्या होगी, कार्यपालिका के सदस्य नहीं रहेंगे। और वहां पे क्या होती है, जो मिनिस्ट्री, जो प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट होता है, जनता द्वारा मत दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, जनता के प्रतिनिधि चुनाव देते हैं, या आप जान लीजिए जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिस तरह हमारा होता है। और हमारा चुनाव मंडल के द्वारा क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है, निर्वाचन की जाती है। ये चीजें क्यों कराई जाती है, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट का पद है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन अमेरिका से क्या किया गया, प्रेसिडेंट में जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट मतदान कौन करता है, आपको देखने को मिलेगी, सीधे जनता करती है। अब इसलिए जनता का इलेक्शन अलग होता है। और वहां पे आपको देखने को मिलेगी अपर हाउस, लोअर हाउस, जो हमारा कांग्रेस है वहां पे, और देखने मिलती है, उस पार्टी का अलग चुनाव होगा, इस पार्टी का अलग चुनाव होती है। निचली अपर हाउस में देखने को मिलेगी, अपर हाउस का चुनाव अलग तरीके होता है, और अमेरिका में निचले स्तर का बहुत चुनाव अलग तरीके होता है, जिसे सीनेट बोलते हैं। अपर हाउस को वहां पे कांग्रेस बोलते हैं, और निचले हाउस को सीनेट बोलते हैं। आप देखिए ये चीजें। अब आगे देखते हैं कि अमेरिका में चुनाव होती है, इसलिए कार्यपालिका, प्रेसिडेंट का अलग चुनाव होता है। प्रेसिडेंट के जो हमारे सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, आप सब शुद्ध भाषा में समझिए, मंत्री होता है। मंत्री कहाँ से होता है, मंत्री ही होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है, वो अस्थाई होता है, अस्थायी नहीं होता, वो पूर्ण रूप से रहता है, हमेशा के लिए रहेगा। जैसे आईएएस आईपीएस वहां के क्या होंगे, मंत्री बनेंगे। ये चीजें वहां की अद्भुत चीज है। आप कंपेयर करेंगे तो उनकी ये चीज है। वहां पे क्या होता है, राजनीतिक असमानता देखने को मिलती है। वहां पे क्या होता है, दो राज्यों में विभाजन देखने को मिलती है, दो क्या होती है, एक दूसरे से विभाजन देखने को मिलती है।
विधायकी कार्यपालिका में आपको मतभेद देखने को मिलता है। किसमें? हमें अध्यक्षीय, ये अध्यक्षीय हमारे क्या मिलते हैं? सरकारी में देखने को मिलती है। संसदीय सरकार में क्या देखने को मिलती है? ये सब देखने को नहीं मिलती है। दोष क्या है? दोष इसमें खाली है कि राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे से विरोध करते रहते हैं पॉलिसी को लेकर। जैसे आपको यूपी अगर हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहेगी, जैसे साउथ में जाएंगे, साउथ गवर्नमेंट क्या करती है? केंद्र की गवर्नमेंट से विरोध करती रहती है किसी पॉलिसी को लेकर। जैसे ममता बनर्जी को देखेंगे तो क्या करती है? सेंट्रल की गवर्नमेंट को हमेशा क्या करती है? विरोध करती हैं। ये चीज अमेरिका की बात। और अमेरिका गवर्नमेंट और हमारा इंडियन गवर्नमेंट जब हम देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तब इन दोनों क्रॉस करेंगे कि इन लोग की क्या बात है। चलिए फिर से मिलेंगे। जय हिंद।